प्रोफेसर इन लेक्सिकन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एक्सीलेंस, वाघोली, पुणे। आज हमने 24 सितंबर 2022 को ये कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइज की। इस कॉन्फ्रेंस का रिस्पांस बहुत अच्छा हमें मिला। इस कॉन्फ्रेंस की जो नींव रखी गई थी वो 1 साल पहले रखी गई थी, जिसमें हमने यहाँ की जो लीडरशिप टीम है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मिल करके हमने ये सोचा कि पोस्ट पैंडमिक व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग टॉपिक, व्हाट इज़ द मोस्ट अर्जेंट टॉपिक। हमने ये सोचा कि क्या सबसे अर्जेंट टॉपिक है आज के लिए, जिसके लिए कॉरपोरेट्स को और अकेडमिशियंस को, क्योंकि अकेडमिशियंस एंड कॉरपोरेट, या जो अकेडमिक्स हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, वही कल कॉरपोरेट बिजनेस को रन करने वाले हैं। सो पहले हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और क्या हम बच्चों को अपने एनवायरनमेंट की वैल्यू, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की वैल्यू सिखला पा रहे हैं या नहीं सिखला पा रहे हैं। हमारे कोर्स और करिकुलम में ये चीज़ें अभी इंक्लूड हो रही हैं, क्योंकि ये अभी भी हमारे लिए कुछ चीज़ें हैं ऐसी, ऑल्दो हम सफ़र बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी कोर्स में, करिकुलम में इन सब चीज़ों को लाना अभी थोड़ा, उसमें अभी हम पीछे हैं। सो इसी कॉन्फ्रेंस का मोटिव यही था कि हम जो है इन सब चीज़ों को कैसे आगे ला सकते हैं। ये सब जो अर्जेंट नीड है आज के ज़माने की, उसको हम अपने करिकुलम का पार्ट बनाएं, अपने स्टूडेंट्स में उसके लिए सेंसिटिविटी करें, और इसके साथ ही साथ पूरे जो अकेडमिया, जो इंडस्ट्री है, उसमें हम एक कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे लेक्सिकन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से, कि व्हाट पीपल स्टार्ट थिंकिंग ओवर इट, स्टूडेंट्स स्टार्ट थिंकिंग ओवर इट, एंड व्हेन दे जॉइन द बिजनेस वर्ल्ड, तो उनके दिमाग में ये रहे कि व्हाट इज़ द सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो व्हेन दे आर टेकिंग डिसीजंस बीइंग अ मैनेजर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ इन देयर माइंड। एंड अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने अभी कंपल्सरी कर दिया है कि ग्रीन फाइनेंसिंग करनी है, यानी कि प्रोजेक्ट की जब फाइनेंसिंग होनी है, तो किसी भी बैंक को भी जब फाइनेंस करना है, तो ग्रीन का जो उनका जो मार्क है वो देखना है हर एक प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए। तो अगर वो मार्क देखना है, तो मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि वो ग्रीन फाइनेंस का जो मार्क है उसको अचीव करने के लिए उनको कैसे काम करना है। तो इसके लिए दिस इज़ न्यू थिंग दैट इज़ कमिंग अप, एंड नाउ दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड ओवर वेरियस पेपर्स। यहाँ पे जो पेपर्स हैं उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। जब भी कोई कंपनी बॉन्ड वगैरह लॉन्च करेगी, तो वो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च कर रही हैं आजकल कंपनीज। सो ये भी एक इनोवेटिव चीज़ है जो हो रही है। So I am from the field of finance basically, so I am talking about green bonds and green finance. Similarly, marketing faculties and all these faculties are instilling this knowledge. वो अपने knowledge भर रहे हैं कि कैसे हम marketing में human resources practices में किस तरह से sustainable solutions को ला करके अपने business जो है practices को हम बना सकते हैं, ताकि वो long term में survive कर सके businesses, हमारा जो अर्थ है वो बच सके। लेक्सिकन ग्रुप जो है अपने आप में ही बहुत ही एक बड़ा ग्रुप है, जहाँ पे हम 15,000 से ज़्यादा बच्चे इस समय इस ग्रुप का पार्ट है। अगर हम इन 15,000 बच्चों के अंदर कहीं भी इसका 1% भी हमारी कॉन्फ्रेंस के थ्रू कुछ भी पहुँचा पाते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी हमारे लिए एक अचीव्ड रिजल्ट होगा कि हमने कुछ रिजल्ट अचीव किया है। अलायंस नाम तो सुना ही होगा। दूसरी बात, आज की तारीख में इस कॉन्फ्रेंस के तहत एक्चुअली हम ये अनाउंस कर रहे हैं, ये मैं ऐप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा प्रभाव होगा। कैसा होगा प्रभाव? ये है कि आज इस ऐप से हम पूरी दुनिया से सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, सारा एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं जो कि ब्लॉकचेन पे है, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। इस ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पे एनवायरनमेंट की स्टडीज होंगी, और अगर ये स्टडीज, जैसे मैंने कहा पहले, 1980 में की जाती थी अगर, तो आज की तारीख में जो गर्मी हो रही है, जो एक्स्ट्रा रेन हो रहा है, जो स्नोफॉल है, जो बिल्कुल वेग क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, वो कभी नहीं होते। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं, अब सही। अक्टूबर में वी आर लॉन्चिंग दिस ऐप, इट्स कॉल्ड सी इन इंडिया, इट्स ऑलरेडी देयर, 108 कंट्रीज में ऑलरेडी है, इंडिया में भी होने वाला है, और इसकी तरह का पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए। इस कॉन्फ्रेंस से मैं सबके साथ, देखिए कॉन्फ्रेंस में 5 कंट्री से पार्टिसिपेशन है, 500 पेपर्स आए हैं एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के अराउंड, बहुत बड़ी बात है। लोग अवेयर हो चुके हैं। ESG गोल्स जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला उसमें एनवायरनमेंट आता है। इसीलिए मैं इस खास करके ये ऐप के बारे में इसलिए बात किया, क्योंकि इस ऐप से एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, क्योंकि 12 ईयर्स फ्रॉम नाउ अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को नहीं देखा, there will be no seas, there will be no water, it will choke, over pollute, too much plastic, chemical effluents, ये सब उसमें बह जा रहा है, ये हमें बंद करना है। तो ये प्लेटफॉर्म और ये स्टेज बहुत ही बढ़िया स्टेज है, क्योंकि यहाँ से
सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करने का मौका मिल रहा है। ये मेरा पहला इवेंट है इंडिया में जो कि मैं सस्टेनेबिलिटी और इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी लेक्सिकन में मुझे एक चांस मिला। लेक्सिकन से क्यों? क्योंकि मैं नासिर जी से भी बात कर रहा था, कई शर्मा जी से भी बात कर रहा था, बहुत ये लोग भी इसके बारे में बहुत सोचे। मेरा नाम राज कपूर। आपका नाम मेरा नाम आपने पूछ लिया, कोई बात नहीं। राज कपूर तो वैसे भी सबको मालूम है। खैर, ऐप का नाम है SEA, समुद्र, सी। वेबसाइट है sea.earth, बहुत सिंपल, सी एंड अर्थ। बिना इन दोनों चीज़ों के कुछ नहीं मिलने वाला हमें, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। स्कूल्स में इसका करिकुलम कंपल्सरी होना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल विजन, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही आगे जाने वाले हैं, वही इस प्लैनेट में रहने वाले हैं, वही इस एनवायरनमेंट को झेलने वाले हैं। तो अगर वो अवेयर होंगे तो दुनिया अवेयर होगी। सेकंड, ESG जो कि कॉर्पोरेट्स जो है अपने CSR के तहत एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ये 3 चीज़ों की ये एनवायरनमेंट से ही स्टार्ट होती है। जब ये सारे जो गवर्नमेंट्स हैं, जो CSR कॉर्पोरेट्स हैं, जो भी हैं, इनको इसके बारे में एक रिपोर्ट भी प्रिपेयर करनी पड़ती है जो कि आगे बिजनेस में भी उनके लिए काम आएगी और एनवायरनमेंट के लिए भी काम आएगी। तो इट इज गुड फ्रॉम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, ऑल्सो गुड गवर्नेंस। और हर एक कॉर्पोरेट एक गुड गवर्नेंस, एक अपना ब्रांड अच्छा रखना चाहता है, क्लीन इमेज रखना चाहता है, सबसे अच्छा वही उसका फायदा रहेगा। And we are blockchain development company. We do some blockchain product and services. And here I am glad to be here at the Lexicon Group to talk about sustainability and how the blockchain is playing a role in achieving sustainability. So we are working with some customer in plastic recycle traceability, and we have product called Test Chain for sustainable supply chain. How you are measuring the sustainability of any product, you can test via the blockchain product. And I think sustainability is now becoming the corporate strategy as an input for the corporate to build their sustainable business model, and how you can use technology to achieve their sustainability targets. So like recently we won one of the hackathon in the IFSCA for the sustainable finance. We are using a particular product to build the kind of sustainable tokens and how you can trade the secondary market. So like Raj sir mentioned, like how you can use technology to play important role in the measuring sustainability and achieving a target by 2030. And so I was talking recently in one of the Hyper Global Forum in Dublin to talk about the sustainability and how the blockchain is playing a role in